काजल, अरे पीहू के पापा, आप कब आए? मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। देखो कपड़े भी चेंज नहीं किया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। आज मैं लग रहा है कितने दिनों बाद सुकून की नींद सोई हूँ। काजल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम पर गुस्सा करूँ या क्या करूँ। तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी थी और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। गुस्सा तो मुझे बहुत आया तुम्हारे ऊपर कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? कौन सी कमी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है? हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कमी ना महसूस हो, फिर तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ हम क्या करते? पीहू के बारे में सोचा है कभी? उसका क्या हाल होता? वैसे तो पूरा दिन सगी माँ कहती रहती हो, लेकिन उसके बारे में एक बार तुम्हें ख्याल नहीं आया? इतनी बड़ी बीमारी थी तो क्यों छुपाया तुमने हमसे? अरे बस बस बस, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। ऑपरेशन भी हो गया है और मुझे सच में बोल रही हूँ, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, कभी कभी दर्द होता था पेट में, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। कभी मैंने डॉक्टर से चेक नहीं करवाया कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं है। वो तो जब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा तब जाकर पता चला। अगर उस दिन सुमन दीदी डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाते तो मुझे तो तब भी नहीं पता चलता। तुम्हें कैसे इसके बारे में पता नहीं था? जब कभी दर्द होता था तो बताना तो चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता था जी। खैर कोई बात नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ ना। और मुझे आपके अंदर ये चिंता देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अब भरोसा हो गया है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं। सॉरी काजल, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी, तब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। तुम्हें तो गुस्सा आया होगा ना मेरे ऊपर, लेकिन क्या करता। मम्मी ने, सुमन ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम है, एक दो तीन दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आ जाना आराम से। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। नहीं तो अगर मुझे जरा सा भी इसके बारे में अंदाजा होता ना, मैं तुरंत फटाफट वहां से आ जाता। काजल, मेरा भरोसा करो, मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे साथ कितने सारे लोग थे। पापा जी थे, मम्मी जी थी और प्रिया दीदी भी थी और सुमन दीदी भी थी। उन्होंने मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मैं ये खुद भी नहीं चाहती थी कि वहाँ से आप परेशान हो या वहाँ से आपको काम छोड़कर आना पड़े। आखिर काम भी तो ज़रूरी था। आप भी यहाँ होते तो क्या होता? ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करता। अच्छा हुआ सुमन दीदी ने और मम्मी जी ने समझदारी से काम लिया और आपके काम का नुकसान नहीं हुआ। अगर मेरी वजह से आपके काम का नुकसान होता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना मेहनत किया है, दिन रात एक करके आपने इतनी मेहनत की थी। भला मैं कैसे बिगाड़ सकती थी आपके इस काम को? मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे दोनों बीबियाँ इतनी समझदार मिली हैं, कितना प्यार करती हैं मुझसे। जिस पति के पीछे दो पत्नियों का आशीर्वाद हो, उनकी दुआएं हो, तो फिर वो कभी परेशान कैसे हो सकता है? आप तो ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका काम कैसा हो रहा? जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ बाबा, काम पूरा हो गया है। जैसा सोचा था वैसा हुआ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारे ठीक होने की खुशी में और मुझे ये प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में पार्टी होगी घर में। बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। अच्छा ठीक है जी, अब जाइए, बाद में बात करिएगा। पहले कपड़े चेंज कर लीजिए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। मुझे अब पता चला कि ये दिखाते भले नहीं है, लेकिन ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये प्यार नहीं करते तो मेरे इस तरह बीमार होने से उनको भला क्या फ़र्क पड़ता? उनको तो और खुशी होती ना कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं गलत थी। मैं तो सिर्फ ये समझती थी कि ये सिर्फ सुमन दीदी को प्यार करते हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं। ये तो सच में मेरे बारे में भी सोचते हैं। अब मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? अरे नहीं नहीं, आप आराम करिए। हाँ दीदी,
इतने दिनों से आराम ही तो कर रही हूँ। ठीक है दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी कमजोरी लग रही है। चलो अच्छी बात है, आप ठीक है। और कमजोरी तो थोड़े दिन रहेगी, आप अच्छे से खाना पीना खाइएगा, धीरे धीरे कमजोरी भी चली जाएगी। ठीक है, भाभी ला रही हैं आपके लिए जूस। आप सबको मैंने कितना परेशान कर दिया ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, अपनों के लिए परेशान नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे। और इसमें परेशानी वाली क्या बात थी, परेशान तो आप हुई हैं। हम सब ने तो बस आपका साथ दिया है, बस भगवान से बस प्रे कर रहे थे कि हमारी काजल भाभी जल्दी से ठीक हो जाए। आपके बिना बहुत घर सोना सोना सा लग रहा था, जैसे घर में कोई है ही नहीं। मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी जी तो आपके खाने के लिए लड्डू बना रही हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले, बहुत सारा घी डालकर, जिससे आपके जल्दी से कमजोरी चली जाए। चलिए आप आराम करें, मैं भी जाती हूँ, पैकिंग करनी है। क्यों दीदी, कहाँ जा रहे हो आप? अरे अब इतने दिन हो गए यहाँ पर, अब वापस घर भी तो जाना पड़ेगा ना। आप अपना ख्याल रखिएगा, बीच बीच में आती रहूंगी मैं। अरे दीदी थोड़े दिन और रुक जाती। अरे नहीं भाभी, अब टाइम नहीं है, जाना पड़ेगा। अरे काजल जाने दे दीदी को, वैसे भी इतने दिनों से यहाँ है, जीजा जी परेशान हो रहे होंगे और दीदी को भी तो जीजा जी की याद आ रही होगी। अरे भाभी आप भी ना कितना मजाक करते हो, आपकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। अब भाई अपनी ननद से नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? काजल चिंता मत कर, हम है ना तेरी सेवा करने के लिए, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दीदी को जाने दो। अरे भाभी मैंने कौन सी सेवा की है आपकी देवरानी की? सेवा तो आपने की है, वो भी पूरे दिल से। अरे काजल भाभी आपको पता है कि आप जब बीमार थी ना तो दिन रात भाभी ने आपकी सेवा की है। ऐसा लग रहा था जैसे आपके पीछे वो पागल हो जाएंगी, न दिन में सोती न रात में, पूरा दिन पीहू को भी संभालती, हॉस्पिटल भी जाती, हॉस्पिटल में आपकी भी सेवा करती। इतनी टेंशन में थी फिर भी किसी को परेशानी नहीं होने दी उन्होंने, सब कुछ अकेले से मैनेज कर लिया। आप सच में बहुत किस्मत वाले हो कि सहेली जैसे सौतन मिली है। आपको पता है भाभी ने तो इन दिनों सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने आपके लिए हाथ जोड़ा है, आपकी सेहत के लिए हाथ जोड़ा है। दिन रात उन्होंने बस यही सोचा है कि आपकी जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए। सच में ऐसी तो सगी बहन भी नहीं करती जितना सब कुछ भाभी ने आपके लिए किया है। काजल तो रो क्यों रही है? दीदी आपने ऐसा क्यों कह दिया? सॉरी काजल, तुझे बुरा लगा हो तो प्लीज तू रो मत। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत सोचा आपके बारे में, आपके साथ बहुत गलत किया और आपको उल्टी सीधी बातें भी सुनाई, यहाँ तक कि आपको सौतन, बांस और न जाने कैसे कैसे शब्द यूज किए आपके लिए। लेकिन आपने ये सारी चीजें भूलकर सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा, मेरी सेहत के बारे में सोचा। आप चाहती तो मुझे नहीं ले जाती हॉस्पिटल, आप चाहती तो नहीं करती मेरी सेवा, कोई कुछ नहीं कहता आपको, फिर भी आपने बिना कुछ सोचे मेरी दिन रात सेवा की। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि आप मेरी कितनी सेवा कर रही हैं। आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझे कुछ भी हो जाता। मैंने भी दूसरों की बातों में आकर आपके बारे में कितनी गलत राय बना ली थी, कितना गलत सोचा आपके बारे में, लेकिन आपने आके प्रूव कर दिया कि आपसे अच्छी सौतन तो कोई हो ही नहीं सकती। सच में आप मेरे लिए भगवान हो, आपने कितना कुछ किया मेरे लिए। थैंक यू दीदी, सच में आपने बड़ी बहन का फर्ज निभाया है। प्लीज एक बार अपनी छोटी बहन की गलतियों को माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ये सब नहीं करूँगी, ना ही कभी कुछ कहूँगी आपसे, कभी दूसरों की बातों पर नहीं आऊँगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं माफ कर दूंगी तुम्हें। पहले तुम रोना बंद करो और जल्दी से एक गिलास जूस पी लो। चलो स्माइल करो जल्दी। अरे पगली, छोटी बहन गलती करने के लिए ही तो होती है और बड़ी बहन उसे सुधारने के लिए। और मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है। अरे वाह, ये प्यार तो देखकर मुझे रोना ही आ गया। चलो भाई, अब तो मेरी दोनों भाभियाँ पक्की सहेली बन गई हैं। दीदी आप भी ना, जीजू कब से वेट कर रहे हैं आपका। चलिए जल्दी से पैकिंग करवा देती हूँ
आपकी। और जाइए, नहीं तो जीजू परेशान हो जाएंगे अकेले। ठीक है भाई, जाती हूँ जाती हूँ। अच्छा काजल, खाने में तुझे अभी उबला ही खाना पड़ेगा, इसलिए अनसन कुछ भी मत खाना। और दवाई मैं आधे घंटे बाद आकर देती हूँ तुम्हें। ठीक है दीदी। हाँ, आपका हुक्म सराखों पर, जैसा आप कहोगे अब वैसा ही करूँगी मैं। चल ठीक है, ध्यान रख अपना। चलिए दीदी। चलो, मेरे और मेरे दीदी के बीच की गलतफहमी तो दूर हो गई और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी हो गया। दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। और आप लोग बताइए, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।